हेलो, नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है 30 अगस्त को बीएसटीसी परीक्षा प्री परीक्षा होने वाली है और हमें उसकी तैयारी सुचारू रूप से करनी है। जो अभ्यर्थी 30 अगस्त को होने वाली बीएसटीसी प्री परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके लिए हिंदी विषय के कुछ प्रश्नोत्तरी हैं ताकि वो इसमें अधिक से अधिक अपना कर सकें और अधिक से अधिक इसमें नंबर ले सकें। पहला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध विपरीतार्थी समूह है। पक्ष प्रतिपक्ष, आस्तिक नास्तिक, स्वर्ग नरक, सामिस शाकाहारी। अशुद्ध विपरीतार्थी। कोई भी प्रश्न हल करने से पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें। प्रश्न पढ़ने के बाद उसके दिए गए विकल्पों को अच्छी तरह से समझें और तब उसको टिक करें। पक्ष का विपरीत अर्थ हो गया प्रतिपक्ष, आस्तिक का विपरीत अर्थ हो गया नास्तिक, स्वर्ग का हो गया नरक, सामिस का हो गया निरामिस, लेकिन यहाँ दे रखा है शाकाहारी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, पर्वत, रत्न, विशेष, सूर्य, सर्प, वृक्ष किस अनेकार्थी के अर्थ हैं? यहाँ गिरि यानी पर्वत होता है, नग का मतलब पर्वत, रत्न या सूर्य या सर्प होता है, भास्कर अर्थ सूर्य, सारंग अर्थात हिरण, तो यहाँ इसका ऑप्शन सही होगा बी। अगला प्रश्न है, जो शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। जो जीता न जा सके, अजेय, आकाश में उड़ने वाला खग, गोद लिया हुआ, दत्तक, जो गिरा हुआ हो, पतित। शुद्ध नहीं है अजय। जो जीता ना जा सके वो अजेय होता है, अजय नहीं होता है, वो अजेय, तो इसका सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा है। अकल का दुश्मन, अकल का पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ना, अकल के घोड़े दौड़ाना, अकल का पुतला। बुद्धिमान होने का गर्व, यहाँ अकल का पत्थर पड़ना, अकल के घोड़े दौड़ाना, अकल का दुश्मन नहीं है, अकल का पुतला, ये इसका सही उत्तर होगा। कभू निरामिष होए न कागा, लोकोक्ति का अर्थ है कभू यानी कभी भी, निरामिष यानी सीधा साधा भोजन करना, होए न कागा का मतलब कौवा, कौवा कभी भी निरामिष नहीं होता, ये इसका अर्थ है। लोकोक्ति का अर्थ है दुष्ट की मित्रता शीघ्र समाप्त हो जाती है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, दुष्ट के साथ बुरा व्यवहार करना, कोय और दुष्ट सब एक जैसे होते हैं। यहाँ है कि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता, इसका बी होगा, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प है। यण संधि को समझ लेते हैं। यण, सीतर्तु, षडानन, गुरवाज्ञा, महोदय। यहाँ सीतर्तु, शीत प्लस ऋतु, हर आ रहा है, इसमें गुण संधि है। षडानन व्यंजन संधि है। गुरु प्लस आज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा, इसमें उ और ए मिलके वा बन रहा है, तो यहाँ यण संधि है। ई के बाद ए आता है तो यह बन जाता है, और उ के बाद ए आता है तो वह बन जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? अभि प्लस एक, राम प्लस अयन, वी प्लस सम और नी प्लस च। अभि प्लस एक सही है, राम प्लस अयन सही है, वी प्लस सम सही है और नी प्लस च ये सही नहीं है। निस प्लस च होगा, यह नी विसर्ग वाला नी होगा, इसलिए इसका सही विकल्प उत्तर ये है डी। क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही समास विग्रह है। क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा का क्षेत्र,
क्रीड़ा क्रीड़ा और क्षेत्र, क्रीड़ा और क्षेत्र का समूह। यहाँ क्रीड़ा यानी खेलना, क्षेत्र का मतलब जगह, खेलने के लिए जगह। तो यहाँ क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। समास में किसी भी शब्द का हम पर्यायवाची नहीं बना सकते, मूल शब्द को विभक्तियों के साथ ही रखना होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है नीलकमल, त्रिभुवन, आमरण, समाजद्रोही। नीला है जो कमल। कर्मधारय समास क्या होता है? उपमान और उपमेय या विशेष से विशेषण ये जो दर्शाता है वो कर्मधारय होता है। त्रिभुवन है ये द्विगु समास है। आमरण है ये अव्ययीभाव समास है। समाजद्रोही यानी समाज का द्रोही, समाज का दुश्मन, ये तत्पुरुष समास है। इसलिए यहाँ नीलकमल है जो कर्मधारय समास का सही विकल्प होगा। नीलकमल कर्मधारय समास का सही। नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है। अब हम उपसर्ग के पीछे कोई शब्द लगा करके उनके अर्थ को जानेंगे। उपमान, उपमा यानी ये बराबर दर्शाने वाला। अवसान, अवनति का मतलब नीचे जाने वाला। प्रति, प्रतिज्ञा, प्रतिभा, प्रतिभूत, अभिज्ञा, अभिषेक, अभिमान। इन किसी से भी नीचे हीन और अभाव अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा अव, जो कि इनसे प्रकट होता है। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है पुरय, कार, भर, पेट, अध, कचरा, हर रोज। इसका सही उत्तर होगा हर रोज। हर है जो विदेशी भाषा का है, ये होगा इसका। भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प है पनिहार, धनवान, लालिमा, लकड़हारा। इसका सही उत्तर होगा लालिमा। अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है पावक। अग्नि, चमू का अर्थ होता है सेना, कृषाणु का अर्थ भी होता है आग या अग्नि, और जात वेद का। यहाँ इसका उत्तर होगा चमू। चमू किसको दर्शाता है? सेना को, और यहाँ पूछा है अग्नि का, तो ये होगा इसका सही उत्तर। कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची? यहाँ हम देखेंगे अम्ब, उदक और सलिल, ये जल के पर्यायवाची है। अवनी, छोणी या मेदिनी, ये सेना के पर्यायवाची है। नलिन, तामरस और शतदल, नलिन, तामरस और शतदल, ये तीनों ही कमल के पर्यायवाची है, तो इसका उत्तर होगा डी। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। विषाद शब्द का विपरीतार्थक देखेंगे मृदु, वरदान, आह्लाद और स्तुति। मृदु का अर्थ मीठा, वरदान का मतलब उपहार कुछ देना, आह्लाद का मतलब होता है प्रसन्नता, और स्तुति का मतलब है प्रार्थना करना, निवेदन करना। विषाद का अर्थ होता है यहाँ दुख, और दुख का विपरीत होता है आह्लाद। सी होगा इसका सही उत्तर। कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता? सम्मुख, विमुख, गरिमा, लघिमा, संयोग, सुयोग, राग और विराग। कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता? सम्मुख का विलोम विमुख है, गरिमा का लघिमा है, संयोग का होगा वियोग, जबकि यहाँ सुयोग दे रखा है, राग का विराग सही, तो इसका सही उत्तर होगा सी, संयोग, सुयोग, जो सही विलोम शब्दों के दल को नहीं दर्शाता है। चिर और चीर शब्द युग्मों को अर्थ होता है पराकाष्ठा, चमड़ा, बहुत समय तक वस्त्र, सफेद, मुस्कान, युद्ध और काल। चिर का मतलब होता है लंबे समय तक, और चीर का मतलब होता है कपड़ा या वस्त्र। तो यहाँ चिर का मतलब है बहुत समय तक, और चीर का मतलब वस्त्र। इसका सही विकल्प होगा बी। जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है। वाक्य है
साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, निषेधात्मक। जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? प्रातःकाल, अधोपतन, मूर्ति, रात्रि, विदुषी, श्रीमती, वाल्मीकि, इकाई। इसका सही उत्तर होगा डी, वाल्मीकि इकाई। अशुद्ध वाक्य है, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, जया एक बुद्धिमान बालिका है, हाथी पर होदा रख दो, कुख्यात आतंकवादी मारा गया। वृक्ष पर कौवा बोल रहा है सही है, हाथी पर होदा रख दो सही है, कुख्यात आतंकवादी मारा गया। जया स्त्रीलिंग होने के कारण बुद्धिमान की जगह बुद्धिमती होता, तो यहाँ जय एक बुद्धिमती बालिका है, ये होता। इसका सही उत्तर है बी। किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा है। आँख में गड़ना, आँखों में खून उतरना, आँखें चार होना, आँखें खुलना। किसी चीज़ को पाने की उत्कट लालसा का सही उदाहरण है आँखों में गड़ना, ए है इसका उत्तर। आँखों में खून उतरना यानी गुस्सा आना, क्रोध करना, आँखें चार होना यानी प्रेम करना, आँखें खुलना यानी किसी चीज़ का अचंबा होना या अचानक से पता लगना। अगला प्रश्न है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी यानी बोली किस भाषिक इकाई को स्पष्ट करता है? ध्वनि, भाषा, बोली और लिपि। यहाँ इसका सही उत्तर है कि प्रति चार कोस पर बोली यानी भाषा, बोली बदल जाती है। इसका सी उत्तर है। निम्न में से अशुद्ध अक्षरिक खंड है। क प्लस से क्षय सही है, त प्लस रे त्रय सही है, ग प्लस ये अशुद्ध है, स प्लस रे श्रय सही है। यहाँ ज्ञ जो बना है च वर्ग का तीसरा वर्ण है, च छ जय और ये से बनके ज्ञ बनता है, तो ये अशुद्ध है, तो इसका सही उत्तर सी होगा, ये अशुद्ध है। तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म है इक्षु ईख, अज्ञानी अनजाना, एला इलायची, दधी दूध। इक्षु का ईख यानी गन्ना हो गया सही है, अज्ञानी अनजाना, एला इलायची सही है, दधी का होगा दही, दूध नहीं होता, दही का होगा दधी का दही, तो इसका सही उत्तर है डी। उसने लड़ाई की है वाक्य में काल भेद हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। उसने लड़ाई की है यानी अभी अभी उसने कोई किया, आसन्न का मतलब जो निकट भूत में अभी हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा बी। निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है। बचपन, बनारसी, बैठक और एकता। भाववाचक संज्ञा बचपन, बनारसी, बैठक और एकता, यहाँ डी, इसका सही उत्तर होगा डी। भाववाचक संज्ञा नहीं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए, रेखांकित पद है। संबंध बोधक अव्यय, उद्देश्य बोधक व्याधिकरण, समुच्चय बोधक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, निपात। इसका सही उत्तर होगा बी, उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक। गुरुजी आ रहे हैं वाक्य में वचन प्रयोग है एक वचन के स्थान बहुवचन, बहुवचन के स्थान पर एक वचन, एक वचन के स्थान पर बहुवचन। सी सही उत्तर। स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। लेखिका है, पड़ोसिन है, भवदीय है, बहनोई ये नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा सी। निम्न में से अशुद्ध पर्यायवाची शब्द समूह है।
निशी, रजनी, यामिनी, यानी ये रात्रि के पर्यायवाची हो गए। सही है, शुद्ध है ये। अमी, पीयूष, सुधा ये अमृत के पर्यायवाची हो गए। सुधांशु, हिमांशु, शशांक चंद्रमा के पर्यायवाची हो गए। नीरज, वारिज और जलद, नीरज का अर्थात कमल, वारिज कमल और जलद का अर्थात होता है बादल। इन दोनों में मिक्स हैं, तो ये इसका सही उत्तर होगा डी। सभी प्रतिभागियों से विनम्र निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको इस पेपर से संबंधित या इस वीडियो से संबंधित कोई भी बात बतानी है तो कमेंट्स करके बताएं। धन्यवाद।